सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा से बाल गोविंद भगत के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर नज़र डालते हैं। इससे पहले हम बाल गोविंद भगत के पाठ का सार पढ़ चुके हैं और साथ में रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय हमने पढ़ा। आशा है आपने उसको समझा होगा। अब बच्चों चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। आपने इनको लिखना है और याद करना है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। यानी गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत एक घर को चलाते हुए भी, कामकाज करते हुए भी साधु क्यों कहलाते थे, पूछा गया है। तो आपने पाठ पढ़ा, उसके आधार पर आप लिखेंगे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु साधु कहलाने वाले उनमें सभी गुण मौजूद थे, जो इस प्रकार से हैं। पहला लिखेंगे आप, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। अब हम जानते हैं कि कबीरदास जी एक संत थे, तो उन्हीं के गीत गाते थे बाल गोविंद भगत। तो साधुत्व उनमें भी जिससे आया। दूसरा लिखेंगे, कबीर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबके साथ अच्छा व्यवहार, खरा व्यवहार रखते थे। तो ये भी एक साधु, एक ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो इस सांसारिक मोह माया से परे हो। आगे लिखेंगे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच न करते, यानी सीधे स्पष्ट बात करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे। तो ये उनमें साधुत्व वाले गुण जो हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला आप इसमें लिख सकते हैं, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। तो कहने का अभिप्राय, वे किसी भी दूसरे की वस्तुओं पर, या ये कहें कि उनकी दृष्टि में दूसरे की वस्तु जो है छूना अच्छा नहीं था, इसलिए वो दूसरे की चीज़ों को नहीं छूते थे और न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। कुछ खेत में पैदा होता तो सिर पर लाद कर सबसे पहले कबीर पंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। अब ये देखिए, एक साधु जैसे इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखता, वैसे ही बाल गोविंद भगत अपनी फसल का, खेत में जो कुछ पैदा होता उसको पहले कबीर पंथी मठ में ले जाते और वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। उनमें बिल्कुल लालच वाली बात दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे आप अंतिम बिंदु में लिख सकते हैं, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो ये एक साधु तो वाले गुण जो हैं देखने को मिलते हैं बाल गोविंद भगत के चारित्रिक विशेषताओं में। तो ये आप इनमें से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था, तो उसके बाद जब बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू को अपने घर भाई के साथ वापस जाने के लिए बोला, तो उनकी बहू ने उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, वो क्यों उनके साथ रहना चाहती थी, ये पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके सिवा इस दुनिया में उसका कोई और नहीं था। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था, इसलिए
भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये आप लिख सकते हैं। तो देखिए आगे, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, उनके एक लौते बेटे की मृत्यु पर आपको याद हो, भगत जी जो है ज़्यादा विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो गृहस्थ होते हुए भी साधु थे, हम जानते हैं। तो क्या व्यवहार उन्होंने किया, आप लिखेंगे। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया और वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपनी पुत्रवधू से कहा कि यह रोने का समय नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी यानी विरह में तपती हुई आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। ये देखिए, एक बहुत बड़े संत की बात उन्होंने कही कि ये हमारी जो आत्मा है उस अपने बेटे की आत्मा को परमात्मा से मिलन को उन्होंने उत्सव मनाने का समय बताया है, पुत्र वधू को रोने के लिए मना किया है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। यह इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है कि शरीर जो है नश्वर है, सबको नष्ट होना है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना ही परम उद्देश्य है। ये भगत जी जानते थे और यही बात अपने गीत गाकर वो प्रकट करते हैं। आगे लिखेंगे, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब आपने जो भी उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, मंझोले करके कबीर पंथी टोपी पहनते थे, जो भी आपको याद है वो उसमें आप लिख सकते हैं। एक बार पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, घर चलाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते तथा भजन गाते थे। ये उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं जो वो दिनचर्या में करते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर सफ़ेद बाल थे, गले में तुलसी जड़ की माला पहने हुए थे, सिर पर कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे, शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। ये आपने जो भी पाठ से पढ़ा है उसके आधार पर आप इसमें उत्तर में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? कि जो वो कार्य करते थे लोग उससे अचरज हैरान क्यों हो जाते थे? देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे, यानी अपने जीवन में उनको उतारते थे। जैसे सत्य की बात करें, ईमानदारी की बात करें, लोभ लालच की बात करें, तो बाल गोविंद भगत कभी भी दूसरों की वस्तुओं पर नज़र नहीं रखते थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने देखे। तो ये अचरज का कारण था, इसमें आप लिख सकते हैं। और इसके साथ आगे देखिए, वृद्ध होते हुए भी स्फूर्ति की उनमें कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते, गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थितियों होने के कारण या बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। यानी कैसा भी मौसम हो, वो 2 मील दूर जाकर स्नान करते, भजन करते, गीत गाते। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। ये उनकी महत्वपूर्ण विशेषता रही है।
तो ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। मधुर गायन की, जो वो भादों में या कार्तिक में उनकी प्रभातियाँ चलती थी, याद हो आपको, पाठ पढ़ने में पाठ के सार हमने पढ़ा तब आपने बताया था। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर में आप लिखेंगे कबीर के, भगत जी जो है कबीर के गीत गाते थे, वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, या जो कबीर दोहे बोलते थे वही गाते थे वो। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। ये बात आप लिखेंगे। आगे चलते हैं। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उल्लेख कीजिए कि समाज में जो मान्यताएं हैं, जो नियम बनाए हुए हैं, उनको वो ज़्यादा नहीं मानते थे। आप पाठ के आधार पर बताइए। देखिए, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं। पहला, जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने इकट्ठा है यहाँ पे, सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र की क्रियाक्रम नहीं किया। जैसे पुत्र की क्रियाक्रम करना चाहिए था वैसे नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। दूसरा देखिए, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है। मुखाग्नि यानी जब शरीर को जलाया जाता है तो पुरुषों के हाथों से अग्नि दी जाती है। परंतु भगत जी ने अपनी पुत्र वधू, यहाँ पे लिखेंगे, मुखाग्नि जो दी गई थी अपने पुत्र वधू से दिलवाई। तो ये उनकी बड़ी महानता है। सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध बात उन्होंने की। हमारे समाज में विवाह को मान्यता उस समय नहीं दी जाती थी या नहीं दी गई थी, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया और भाई के साथ अपने घर जाने के लिए बोल दिया। तो ये बात आप इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए, अंत में, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। दूसरे साधु संतों की तरह वह दर दर नहीं भटकते थे। खुद गृहस्थ थे, कार्य करते थे, मेहनत से खाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो सामाजिक मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत हैं। आगे देखिए, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की जो स्वर लहरियाँ थी, गीत थे, किस तरह से चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत की कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगता। यानी उनके मन जो हैं खिल उठते, उनमें तरंग पैदा हो जाती। उनके गीतों में, स्वरों में मिठास थी, लोगों को बड़ा ही मनमोहक लगती थी। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो, ऐसा महसूस होता था। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती तथा अपने होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते। उनके होंठ जो हैं अपने आप ही गुनगुनाने लगते। हलवाहों के पैर, हल चलाने वालों के पैर जो हैं गीत के ताल के साथ उठने लगते। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगती। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती। ये आप इसमें लिख सकते हैं। अंत में देखिए,
पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, आप सिद्ध करें। उत्तर लिखेंगे आप, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें डालेंगे कि बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। या इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर पंथी टोपी पहनते और गले में तुलसी के जड़ों की माला पहनते, तो वो कबीर की मान्यताओं को पर कैसे खरा उतरते थे, सिद्ध कीजिए। तो ये ध्यान रखें, लिखेंगे कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत करते थे, ये आप लिखेंगे। दूसरा बिंदु लिखेंगे, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। इससे पता चलता है कि वो कबीर की जो अनुसरण करते थे, कबीर के बातों का अनुसरण करते थे। ऐसे ही लिखेंगे, भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करते, प्रसाद स्वरूप जो भी फसल का भाग मिलता उसी से अपना गुजार करते थे। पहनावे में भी वो कबीर का ही अनुसरण करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप इसमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। कबीर गांव गांव गली गली घूमकर गाना गाते थे, भजन करते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए, कबीर के पदों को वो गाते रहते थे। अंत में बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह नहीं मानते थे। छुआछूत अंधविश्वासों को वो कबीर की तरह नकारते थे। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर आघात श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? जो ऊपर वाले आपने बिंदु लिखे हैं वही प्रश्न का उत्तर आप इसमें बनाकर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए, कबीर आडंबरों से रहित सादा जीवन जीते थे, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते थे, कामनाओं से रहित कर्मयोग करते थे, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम था। ये आप इसमें महत्वपूर्ण बात डाल सकते हैं। अंतिम प्रश्न लिखेंगे, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? आषाढ़ का जो महीना होता है उससे उल्लास से जीवन जो है क्यों भर जाता है? लिखेंगे, आषाढ़ में रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं। उनके गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गीत गाने लगती हैं, इसलिए गांव का परिवेश उल्लास यानी खुशी से भर जाता है। ये बातें आप इसमें लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा विषय था, अपना कार्य था, वो हमने पूरा किया। आज इसको लिखेंगे और याद करेंगे। इसके लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।